हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मा फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्ना सबध्यते। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मा फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्ना सबध्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तो भगवान श्री कृष्ण जो भी कर्म करते हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई भी कर्मफल की कामना नहीं करते हैं। ठीक उस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की इस दिव्य कर्म और दिव्य जन्म को जानते हैं उन पर भी कर्मों के फल का जो पाश है उसका बंधन नहीं आता, क्योंकि वो व्यक्ति अपना जीवन जिस भी परिस्थिति में है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगाते हैं, ना कि जो सकाम कर्म है उसके फल की प्राप्ति के लिए वो कोई इच्छा नहीं रखता है, आकांक्षा नहीं रखता है। वो बस अपना कर्तव्य पालन करता है और बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। भगवान चाहे उनको झोपड़ी में रखे या महल में रखे, वो किसी भी स्थिति में कृष्ण की सेवा का ही कामना करते हैं, इसीलिए वो कर्मफल के बंधन में नहीं बनता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। तो जैसे राजा जब नियम बनाते हैं तो राजा उस नियमों के अधीन नहीं होता है, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही परम श्रेष्ठा है। भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, वही परम पालन करता है और वही संहार करता है। हाँ, उनके अंदर है जो और भी देवताएं हैं जो इन कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, भगवान को सहायक बनकर कार्य करते हैं, भगवान के अधीन होकर। तो भगवान अगर सृष्टि भी करते हैं तो भी इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं जो है भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। जो जीवात्माएं हैं वो हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल करके रखना चाहते हैं या दबाव बनाकर रखना चाहते हैं, या पहले भी राजा लोग जो है अलग अलग राज्य, जैसे अलेक्जेंडर थे तो वो क्यों युद्ध कर रहे थे, हालांकि उनका युद्ध करने में ही पूरा जीवन बीत गया, लेकिन वो युद्ध क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो प्रभुत्व जताना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, इसलिए। तो ये तो राज्य और राजाओं की बात हो गई, लेकिन हमारे जीवन में भी हम एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, आधिपत्य जमाना चाहते हैं, प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और जिसकी वजह से हम दुख को प्राप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति को जीतने का दो तरीका है। एक जो है खराब तरीका, यानी आप उन पर हावी हो जाए या उनको फोर्स करें, उन पर क्रोध करें और उनको अपने पोजीशन के ऊपर बेस्ड होकर उनको दिखाए कि आपको मेरे अंदर रहना ही पड़ेगा। जैसे कोई बॉस किसी कंपनी में करे, या घर में कोई हेड ऑफ द फैमिली, उनके वो कमा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, तो वो फोर्सफुली सबको कंट्रोल करे, ये एक तरीका है, लेकिन इस तरीके को खराब माना गया है। और दूसरा तरीका है जो प्रेम से जो है प्रेम से वशीभूत कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, अर्थात इतना प्रेम करे, इतना सम्मान करे, उनके भावनाओं का आदर करें और उनकी सेवा करें, और इस तरह से वो उस व्यक्ति की हृदय में कब्जा करते हैं। तो इस प्रकार का जो आधिपत्य है ये अच्छा माना गया है। जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं,
जो अंग्रेजों ने लगभग बहुत सारे देशों में अपना आधिपत्य विस्तार किया था। ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों की जो शासन है उस समय ऐसा कहा जाता था कि उसमें सूर्य अस्त नहीं होता, अर्थात एक जगह सूर्य अस्त हो रहा है तो दूसरी जगह उदय हो रहा है। तो ऐसे उन लोगों ने आधिपत्य विस्तार करके रखा था। बाद में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद, जब जैसे भारतवर्ष भी स्वाधीन हुआ और श्रील प्रभुपाद बाहर गए, तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि ब्रिटिश लोगों ने पूछा भी कि आप यहाँ क्या करने आए, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, रिपोर्टर्स लोग पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पूरा भारत को लूट लिया, लेकिन भारत का जो परम धन है कृष्ण प्रेम, वो आप लोग लूट नहीं पाए, इसलिए मैं देने आया हूँ। और प्रभुपाद ने सबके हृदयों पर कब्जा किया। पूरे विश्व भर में कोई एक देश नहीं बचा जिसमें हरिनाम नहीं पहुंचाया, कृष्ण प्रेम नहीं पहुंचाया, और इस तरह से उनका हृदय जीत लिया। उन्होंने उनकी सेवा भी किया। जैसे हम देखते हैं कि गोरे लोगों का श्रील प्रभुपाद जो है प्रसाद खिलाते हैं, उनके लिए बनाते हैं, खिलाते हैं, उनके साथ हरिनाम संकीर्तन करते हैं और निस्वार्थ भाव से जो है कृष्ण भक्ति प्रदान किया। तो इसकी वजह से वो गोरे कृष्ण की प्रभुपाद की सेवा करते थे। जैसे कोई दास भी इतना अच्छा सेवा नहीं कर सकते, इतना अच्छा सेवा करते थे। किस लिए? इसलिए क्योंकि वो जो आधिपत्य है, वो जो प्रेम का जो कब्जा है हृदय पर, वो सबको अच्छा लगता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भला कोई जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन कृष्ण भी प्रेम से जीते जा सकते हैं, उनके भक्तों के द्वारा कृष्ण प्रेम से जीते जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो सबसे बड़ा अगर अस्त्र है वो है प्रेम का, तो ये अच्छा है। लेकिन क्या होता है, जो भौतिक जगत के लोग होते हैं, तो वो जो लोग शुद्ध कृष्ण प्रेम अभी हृदय में विकसित नहीं कर पाए और प्रयास में है, तब भी उनके अंदर भी ये भावना होती है कि मैं प्रभुत्व जताऊं, मैं अधिकार करूं, मैं कंट्रोल करूं। ये कंट्रोलिंग एटीट्यूड होता है जो दुख का कारण, सफरिंग का कारण बनता है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एनालॉजी के साथ समझाया है हमें कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का जो मालिक है, तो कर्मचारी के कार्य जो है कर्मचारी अपने आप कर रहे हैं, तो कर्मचारी के कार्य का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक एम्प्लॉई है, तो मालिक उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता दिया है और उसमें बताया है कि किस प्रकार जीवन जीने से हर एक जीवात्मा भगवत धाम लौट सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जीवात्माएं इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भगवान ने हमें निर्देश नहीं दिया है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चे सही पथ पर चले, तो उसके लिए माता पिता हमेशा उनको सही सलाह देते हैं, लेकिन बच्चा माने ना माने उसके ऊपर है। ठीक उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो तो भगवान का मानते हैं, शास्त्रों का मानते हैं, लेकिन जो भक्ति में नहीं है वो नहीं मानते हैं, तो इसलिए उनके कर्मों का फल उनको प्राप्त होता है। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि स्वर्ग जाना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप स्वर्ग भी जाएंगे पुण्य कमाकर, तो फिर जब आपका क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, फिर आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। जैसे किसी देश में आप गए, वीज़ा खत्म होते ही आपको वापस आना पड़ेगा ना, ठीक उसी प्रकार से स्वर्गलोक से भी फिर से पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि मिलेगा, फिर से वापस आना पड़ेगा। तो ये आवागमन लगा रहेगा और इस चांस में कभी अगर हमने पाप कर दिया तो नरक जाना पड़ेगा, पशु पक्षियों का कीट पतंग का हमें जीवन मिलेगा और उसमें कितना कष्ट है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता है। जितने भी स्वर्ग के देवताएं हैं वो सभी कृष्ण के सेवक है, दास है और कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वैकुंठ जगत में प्रवेश पाना चाहते हैं, गोलक धाम जाना चाहते हैं, वो स्वर्ग की कामना भी नहीं करते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है।
यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। जैसे बारिश होती है तो बारिश तो हर जगह गिरती है ना। तो बारिश जैसे ज़मीन है तो ज़मीन बारिश के पानी को अपने अंदर सोख लेती है और फिर उसमें से पेड़ पौधे उगते हैं। लेकिन पत्थर में वो पानी गिरता है तो वो उसमें कुछ भी नहीं होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की कृपा तो हम पर बरस रही है। भगवान ने तो हमें भगवत गीता प्रदान किया है, भागवतम प्रदान किया है, लेकिन अगर हम उनको ग्रहण नहीं करते हैं तो हम अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने झूठा अहंकार को प्राधान्य देते हैं या 2 पल की जो ये जिंदगी है, 100 साल की, 80 साल, जितना भी साल हम जीवित रहेंगे इस शरीर के अंदर, मतलब आत्मा तो अमर है लेकिन शरीर की बात है, तो फिर भी हम झूठे अहंकार दिखाने में या लड़ाई झगड़े में समय नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा को हमें ग्रहण करना आना चाहिए। वैदिक स्मृति में है कि निमित्त मात्रमेव सो सृजनं सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वैसृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिसके विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण, ये ऐत्तरीय उपनिषद में है, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं तब जाके प्रकृति में ये सब जो है सृष्टि होती है। तो मेन जो कारण है सृष्टि का भी वो कृष्ण ही है। तो प्राणियों के अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए बाध्य है। ये जो शरीर है पशु पक्षी कीट पतंग का, ये शरीर भोग शरीर है, उसमें वो लोग कुछ कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए जब शेर हिरण को खाता है तो शेर को पाप नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य अगर मांस खाता है तो मनुष्य को पाप लगता है, क्योंकि मनुष्य को जीवन धारण करने के लिए मांस की आवश्यकता नहीं है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत वर्तमान कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है। भगवान हमें फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर है। भगवान इसके उत्तरदायी नहीं है। भगवान ने हमें सही शिक्षा दे दी, जैसे माता पिता ने बच्चों को सही शिक्षा दे दी, शिक्षक ने, टीचर्स ने भी सही शिक्षा दे दी। अब कितना ग्रहण करते हैं वो स्टूडेंट के ऊपर है। जैसे कि आप देखते हैं द्रोणाचार्य ने शिक्षा युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को भी दिया और कौरवों को भी दिया, लेकिन दुर्योधन कैसे लिया उन शिक्षाओं को? वो कितना अधार्मिक जीवन बिताया, जबकि युधिष्ठिर ने कितना धार्मिक जीवन बिताया। तो ये हर व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी होते हैं अपने कर्म के लिए। वेदांत सूत्र में 2.1.34 में पुष्टि हुई है कि वैषम मनेर घृणे न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपात मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं। कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि भगवान शायद स्वार्थी है कि अपने भक्तों को ही फैसिलिटीज़ देते हैं, असुरों को नहीं देते। ऐसा नहीं है। माता जो होती है, माता के अगर 5 भी बच्चे हैं, सबको इक्वली फैसिलिटीज़ दिया जाता है घर में, जैसे पढ़ाई करने की, खाने पीने की, सोने की, रहने की। लेकिन जो बदमाश बच्चा होता है उसको सुधारने के लिए माता उसको दंडित करती है। हालांकि माता को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसे दंड देना पड़ता है उसको सिखाने के लिए। लेकिन जो अच्छा बच्चा है उसको रिवॉर्ड देती है। तो इस प्रकार से भगवान के लिए उनके सभी संतानें समान हैं, लेकिन असुरों को वो दंडित करते हैं और भक्तों को वो रिवॉर्ड देते हैं। तो जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है वो अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। तो भगवान के दिव्य स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है, और जितना ही हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में, उतना ही इस दिव्य ज्ञान का जो पवित्र होते हैं, इस दिव्य ज्ञान से हम इससे हमारा जो है दिमाग भी खुलता है, हमें और चीज़ बातें समझ में आती है। जैसे आज आप जो भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे आज,
तो आज आपको जितना समझ में आएगा, आप जितनी बार पढ़ेंगे कुछ नया नया आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये पवित्र ज्ञान है और धीरे धीरे जितना हमारा श्रद्धा डेवलप होता है उतना ये खुलता है इसका रहस्य। लेकिन कुछ लोग हैं जो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए सोचते कि भगवान भी सामान्य व्यक्ति के समान है और वे निश्चित रूप से कर्मफलों से में बन जाते हैं। ऐसे गलत धारणाएं रखते हैं जो लोग नहीं जानते भगवान के दिव्य स्वभाव को। किंतु जो परम सत्य श्री कृष्ण को जानते हैं वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। वो फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई परेशान नहीं होते हैं। उनका जीवन का एकमात्र ध्येय है भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। धन्यवाद। हरे कृष्ण।